आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मार्च 2015 से नवंबर 2019 के दरमियान मजमूई तौर पर 58 ममालिक का दौरा किया और इन दौरों पर मजमूई तौर पर 517 करोड़ 82 लाख रुपए खर्च हुए। यह मालूमात मंगल को पार्लियामेंट में दी गई। राज्यसभा को तहरीरी जवाब देते हुए वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारिजा वी मुरलीधरन ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म के दौरों से बाहमी इलाक़ाई और आलमी उमूर पर हिंदुस्तान के नुक़्ते नज़र के बारे में दूसरे ममालिक की तफ़हीम में इजाफ़ा हुआ है और ताल्लुक़ात मजबूत हुए हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की फौजिया खान हुकूमत से जानना चाहती थी कि वज़ीर आज़म ने 2015 से आज तक कितने ममालिक का दौरा किया और इन दौरों पर कितना खर्च आया। इसके जवाब में मुरलीधरन ने कहा कि 2015 से वज़ीर आज़म 58 ममालिक का दौरा कर चुके हैं। इन दौरों पर मजमूई तौर पर 517 करोड़ 82 लाख रुपए खर्च हुए हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गंदम और चने समेत 6 रबी फसलों की कम से कम सपोर्ट प्राइस में इजाफे के फैसले को तारीखी करार दिया और किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए इसको मरकज़ी हुकूमत की एक बामकसद कोशिश करार दिया। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट को पार्लियामेंट के ज़रिए मंजूर करदा ज़राई पैदावार और तिजारत फ़रोग़ और सहूलत बिल 2020 और किसान एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन प्राइस यकीन दहानी माहदे और किसान खिदमत माहदा बिल 2020 की मुखालिफत करने पर अपोजिशन जमातों पर सख्त तनकीद की। वज़ीर दाखिला ने अपने ट्वीट में लिखा है कि उनके ज़राई इस्लाहात बिलों की मुखालिफत करने वाले लोग दरअसल किसानों की खुशहाली के मुखालिफ हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का हर लम्हे किसानों और गरीबों की फलाह और बहबूद के लिए वक्फ है और आज उन्होंने 6 रबी की फसलों के MSP में इजाफा करके अपने उसी अज़्म का इयादा किया है। शाह ने लिखा कि मोदी जी ने रबी की फसलों के MSP में तारीखी इजाफा करके किसानों की आमदनी को दुगना करने की तरफ एक बामकसद कोशिश की है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन पर चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार और महकमे रेवेन्यू और दीगर महकमे जात के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़द किया, जिसमें मुल्क भर में पहली मरतबे तैयार किए गए धरानी पोर्टल डिज़ाइन और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल करते हुए अहदेदारों को हिदायत दी कि मुल्क में पहली बार इनकलाबी इस्लाहात के तहत तैयार करदा नए रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में शफाफियत लाने के लिए धरानी पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसके ज़रिए अराजियात तफसीलात बटन दबाते ही हासिल हो जाएंगी। इसलिए इसमें किसी किस्म की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और तमाम रिकॉर्ड्स को इत्तेहाद के साथ पोर्टल में जमा करके वाज़ेह रहे कि महकमे रेवेन्यू में बेकायदगियों और बदउनवानियों को दूर करने औकाफ़ी और एंडोमेंट अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए असम्बली में रेवेन्यू एक्ट को मंजूरी दी गई थी। वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने दुबाक असम्बली हल्के में ज़िमनी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम चलाते हुए बीजेपी पर तनकीद करते हुए मरकज़ी हुकूमत की ज़राई बिल के ज़रिए कारपोरेट शोबे को किसानों के लिए नया ज़मींदार और जागीरदार करार दिया। उन्होंने दावा किया कि दुबाक हल्के से बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों की ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। इस मौके पर दुबाक हल्के की अवाम ने TRS के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करने का हल्फ लिया। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और साबिक रुकन लोकसभा विवेक ने TRS के खिलाफ तनकीद करते हुए कहा कि TRS की हुकूमत में आंध्र प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर्स और कलवाकुंटला के कुंबे के अफराद की खूब तरक्की हो रही है और गुत्तेदारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने LRS नाम पर अवाम को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें गुस्सा इस बात पर है कि TRS हुकूमत ने रियासत को कर्ज़ों में डुबो दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से लोग परेशान हैं, ऐसे में उन पर जुल्म करने के लिए LRS लाया गया है। KCR पर प्रोजेक्ट्स के नाम पर आवाम को लूट रहे हैं। विवेक ने कहा कि तेलंगाना से इस खानदान की हुक्मरानी को ख़त्म किया जाना चाहिए। हुकूमत को LRS के GO को फौरी तौर पर मनसूख कर देना चाहिए, विवेक ने कहा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दलितों को डबल बेडरूम्स और 3 एकड़ ज़मीन देने का वादा किया था, जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया।
हुकूमत के बताए गए मुकामात पर एक भी डबल रूम का मकान नहीं है। भट्टी ने कहा कि डबल बेडरूम्स की तामीर के बाद ही टीआरएस जमात को महल्ले में आने की अवाम इजाज़त देंगे। उन्होंने कहा कि टीआरएस को मशवरा दिया कि वह बस्ती में आकर अवाम की तकालीफ मालूम करें। एसी कमरों में रहकर कारपोरेट से मुज़ाकरात करने से डबल बेडरूम्स तामीर नहीं होंगे। डबल बेडरूम मकान के मकानात की तामीर से के चंद्रशेखर राव हुकूमत नाकाम हो चुकी है। ताज्जुब की बात है कि नामपल्ली डबल बेडरूम्स के मुकाम से लेकर ग्रेटर हैदराबाद कारपोरेशन में 1 लाख डबल बेडरूम्स के मकानात मुस्तकिन में तकसीम करने हुकूमत तैयार है कहकर हुकूमत कल जो ऐलान किया था वो अब भी क़ब्ल अज़ वक्त है। भट्टी के इस दौरे में अंजन कुमार यादव, फिरोज़ खान और दीगर कांग्रेसी कायदीन भी मौजूद थे। जल्दी नहीं चलो भाई भाई कैमरामैन थोड़ा जल्दी आप पीछे जल्दी అందరికీ తెలిసిందే గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లక్ష ఇల్లు కట్టాం, లక్ష ఇల్లు రెడీగా ఉన్నాయి పంచడానికి అని చెప్పారు. 40,000 ఇళ్ళ నుంచి లక్ష ఇల్లు దిగారు. లక్ష ఇళ్ళ నుంచి ఎంత దిగారంటే నిన్న హైదరాబాద్ లో మనకు చూపించింది 3,428 ఇళ్ళు మాత్రం చూపించారు. 3,428 ఇళ్ళే లక్షకు సమానం అవుతాయా? మరి మనందరికీ లెక్కలు తెలుసు కదా. 3,428 అంటే 3,428 అవి లక్ష కావు కదా. మరి ఆ లక్ష ఏంటంటే మేము లిస్టు పంపిస్తాం, చూసుకోండి, మేము రామ్ మీకు చూపిస్తాం, లిస్టు పోయి చూసుకోండి అన్నారు. దాని లిస్టులో ఏం చూపించారు? నాంపల్లి ఇది మనం నిలబడ్డ స్థలం. నాంపల్లిలో అదే నాంపల్లి కాన్స్టిట్యున్సీలో అఫ్జల్ సాగర్ మల్లెపల్లి డివిజన్లో, సరే నాంపల్లి కాన్స్టిట్యున్సీలో ఇది నాంపల్లి కాన్స్టిట్యున్సీకి వస్తుంది. ఒకటే లొకేషన్ వాళ్ళు పంపిస్తున్న లిస్టు ప్రకారం ఒకటే లొకేషన్లో 1,824 1,824 హౌజెస్ కట్టినట్టుగా లిస్టు పంపించారు. వాళ్ళు చూపిమంటే చూపిలే, వెళ్ళిపోయారు. లిస్ట్ పంపించి లిస్ట్ వేసి చూపించారు. మరి ఇదేం చూద్దామని నేను ఒక్కడిని చూడటం ఎందుకని మీ అందరిని తీసుకొని వచ్చిన. మిత్రులారా, ఇప్పుడు మీరందరూ చూశారు కదా, ఇదే స్థలంలో మేము నిలబడ్డ స్థలంలోనే ఈడ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు, కేటీ రామారావు గారు, రాష్ట్ర మంత్రులందరూ కలిసి ఇక్కడ ఇల్లు ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేశారు. ఇక్కడే ఇప్పుడు फाउंडेशन। तेलंगाना बीजेपी की जानिब से डबल बेडरूम्स मकानात की तामीर और LRS स्कीम के तहत भारी रकूमात वसूल करने के खिलाफ रियासत के तमाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑफिस के सामने धरना मुनज़्ज़म किया गया। सिद्दीपेट ज़िले में साबिक़ रुकन पार्लियामेंट विवेक वेंकट स्वामी की क़ियादत में एक रैली निकाली गई। पुलिस ने विवेक वेंकट स्वामी के बशमूल बीजेपी के कारकुनों को हिरासत में ले लिया। विवेक ने अपनी गिरफ्तारी को गैर जमहूरी करार दिया।
गांधी अस्पताल के आउटसोर्सिंग के स्टाफ और कंट्रैक्ट मुलाजमीन ने खिदमात का बाइकाट करते हुए एक मरतबा फिर एहतजाज किया। इन एहतजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया कि तनख्वाहों में इजाफे की हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई थी, ताहम 3 माह गुजर जाने के बावजूद तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मुतालबा किया कि तनख्वाहों में इजाफे के साथ साथ कोरोना स्पेशल अलाउंस भी फौरी जारी किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस हैदराबाद के पास बी रामचंद्र राव की क़यादत में बीजेपी ने डबल बेडरूम्स मकानात की तामीर और LRS स्कीम के तहत भारी रकूमात वसूल करने के खिलाफ ज़बरदस्त धरना करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। रामचंद्र राव ने TRS हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि हैदराबाद में एक भी डबल बेडरूम नहीं दिया गया। 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तामीर करने की बात झूठी है। MLC और धोखे ने कहा कि ये पुलिस ने रामचंद्र और साबिक़ा अरकान असम्बली प्रभाकर रामचंद्र रेड्डी और दीगर को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन रवाना कर दिया। इलेक्शन के मूवमेंट में सभी लोगों के डबल बेडरूम देते बोल के हामी दिए सो है। उसके बाद उन्होंने भूल गए पूरे MIM के जेब में भर गए वो लोग। उसके बाद जो गरीबों को डबल बेडरूम मकान देते बोल के बोलने के बाद वो वादा छुटा लिए, इसलिए वो लोग माना ही नहीं। अभी LRS बोल के और एक ड्रामा प्ले कर रहे। इसके लिए ये 2 विड्रॉ करने का है, LRS विड्रॉ करने का है और डबल बेडरूम इमीडिएट देने का हमें डिमांड कर रहे हैं। आज गरीबों को जो डबल बेडरूम देने का वादा किया था, गत GHMC चुनाव में कुछ लोगों को दिया गया था, लेकिन आज किसी भी गरीब को डबल बेडरूम नहीं मिला है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उसके विरोध में आज यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस के पास धरना दे रही है। उसके साथ साथ आज जो LRS का जो स्कीम लाया गया है वो गरीबों के हित में नहीं है, वो गरीबों के लिए अगेंस्ट है और लोगों को लूटने का काम चल रहा है सरकार के तरफ से। इसीलिए LRS को भी हम अपोज कर रहे हैं, उसको विड्रॉ करना है, ऐसा हमारा डिमांड है। सरूर नगर में बारिश के पानी से बह जाने से हुई मौत पर CPI के सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी ने आज नवीन कुमार के पसमानदगान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह नवीन कुमार के ख़ानदान को 50 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया जारी करें। हैदराबाद में नालों पर अदम तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से अमवात हो रही हैं। ये हुकूमत और GHMC की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने कहा कि बारिश से सारा शहर समंदर में तब्दील हो रहा है। सड़कों के पानी और नाले के पानी के मिल जाने से सड़क और नाले में फ़र्क ख़त्म होने की वजह से अमवात हो रही हैं। नालों के अतराफ़ जाल के ज़रिए बाउंड्री तामीर करना, जिससे शहरियों की ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सकेगा। ख्वाजा सराओं या ट्रांसजेंडर्स का मसला दुनिया में हर जगह एक जैसा है और समाज से दूरी उनका मुक़द्दर है। समाज में वो पूरी तरह से हिल मिल नहीं सकते और ज़नख़वाहों का समाज में कोई मुकाम नहीं है। उनकी हिम्मत अफजाई की जानी चाहिए, उन्हें समाज में अहमियत दी जाना चाहिए। इसको लेकर कुछ तंजीमें मांग कर रही हैं कि उन्हें कानून साज इदारों की रुकनियत दी जानी चाहिए। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने इस मांग की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर्स को असम्बली और पार्लियामेंट में भेजने की मुकम्मल मैं हिमायत करता हूं और उन्होंने कहा कि उन्हें नामजद करके लाया जाना चाहिए क्योंकि पिछले 70 सालों में इन्हें नज़रअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि वो इस सिलसिले में शऊर पैदा करने के लिए एक मुहिम शुरू कर रहे हैं। उन्हें ऐवानों में नामजद करने के लिए वो ट्रांसजेंडर्स के साथ रहेंगे। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, जगत्याल, मंचिर्याल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुग और वरंगल रूरल और वरंगल अर्बन में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। इस बुलेटिन में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश के अजला श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम,
मशरक़ी गोदावरी और यानम में भी बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, शुमाली साहिली एपी, यानम और जनूबी साहिली एपी के बाज़ मुकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। विजयवाड़ा में एक बुजुर्ग शख्स ने पूजा करने के बाद विजयवाड़ा की नदी में छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। यह वाक़या कनका दुर्गा ब्रिज के करीब पेश आया। ताड़ी गुडप्पा के रहने वाले दुर्गा प्रसाद ने सैलाब से भरी नदी में छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। दुर्गा प्रसाद कनका दुर्गा ब्रिज पर यह कहकर आए थे कि वो यहाँ पूजा करेंगे। खुदकशी करने से पहले उन्होंने फ़ोन में रिकॉर्ड किया कि वो बीमारियों की वजह से अपनी जान दे रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपने भाई के बेटे सुजीत को पूजा करने की रिकॉर्डिंग करने को कहा और जब लड़का रिकॉर्डिंग करने लगा तो उसने पूजा की और नदी में पुष्प अर्पण करने के बाद खुद भी नदी में छलांग लगा दी। आंखों के सामने अपने ताया को खुदकशी करते देखकर सुजीत गहरे सदमे में मुब्तला हो गया। बाद में इस वाक़े की इत्तला पुलिस ताड़ेपल्ली को दी गई। पुलिस दुर्गा प्रसाद की लाश को तलाश कर रही है। माओवादियों और पुलिस के दरमियान तेलंगाना में फायरिंग का तबादला चंद रोज से जारी है। इसकी कशीदगी के माहौल के दरमियान पुलिस फोर्सेस ने मफरूर माओनवाजों को पकड़ने के लिए अपना कॉम्बिंग ऑपरेशन को जारी रखा है। ज़राए के मुताबिक 19 सितंबर को ज़िले आसिफाबाद के कुडम्बा इलाके में 2 माओनवाज मारे गए थे। पुलिस ओहदेदार कुमरम भीम आसिफाबाद में ड्रोन कैमरों के जरिए माओनवाजों की हर हरकत पर नज़र रखे हुए है। माओनवाज रियासती कमेटी के रुकन भास्कर को जो ख्वाजा नगर में 2 माओवादियों के मारे जाने के बाद आज तीसरे दिन भी जंगल में तलाश किया जा रहा है और ड्रोन कैमरों से तलाश मुहिम जारी है। पुलिस ने माओनवाजों का उनका वादा जो जंगल में फरार हो गए हैं पता लगाने की कोशिश में लग गई है और ये ऑपरेशन आला पुलिस ओहदेदारों की सरपरस्ती में जारी है ताकि फोर्सेस को सही अंदाज में गाइड किया जा सके। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने आज दिल्ली का दौरा किया और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। वो रात में दिल्ली में क़याम करने के बाद दूसरे दिन यानी कल आंध्र प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। अमित शाह से मुलाकात पर जगन रियासत की सूरत हाल से वाकिफ़ करवाया। जगन के इस दौरे को सियासी हलकों में अहमियत दी जा रही है। वाईएसआर कांग्रेस जमात ज़रई बिलों पर पार्लियामेंट और राज्यसभा में हुकूमत की तायद कर चुकी है। दरियाए कृष्णा के आबगिर इलाकों में हुई बारिश के नतीजे में तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट में आए बारिश के बहाव को निचले इलाकों में छोड़ा गया है। मंगल की सुबह इस प्रोजेक्ट में 2,20,000 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद इसके 26 दरवाजे खोलते हुए 2,16,626 क्यूसिक पानी निचले इलाकों में छोड़ा गया। जोराला प्रोजेक्ट की मुकम्मल आबी सतह 1,045 फीट है, जबकि इसकी मौजूदा आबी सतह 1,044 फीट दर्ज की गई है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 2,166 नए मुस्बित मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में इस वबा के मुस्बित मामलों की तादाद 1,74,774 हो गई है, जबकि अमवात की बहैसियत मजमूई तादाद 1,052 तक जा पहुंची है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 10 अफराद की मौत हुई है। रियासती महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि मुल्क गिर अमवात की शरह
1.60% है के बरखिलाफ रियासत में अमवात की शरह 0.60% से भी कम है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2143 मरीज रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में रूबे सेहत होने वालों की तादाद 1,44,073 हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस से शिफायाबी हासिल करने वालों की तादाद मुतासरीन से ज़्यादा रहने का सिलसिला चौथे रोज भी जारी रहा और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पहली बार 1 लाख से ज़्यादा अफराद ने जानलेवा वबा को शिकस्त दी, जिसकी वजह से एक्टिव केसेस में तेज़ी से कमी आई है और उनकी तादाद कम होकर 10 लाख रह गई है। मंगल के रोज़ सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 1,01,468 मरीज़ सेहतियाब हुए हैं, जिससे सेहतियाब मरीज़ों की मजमूई तादाद 44,97,868 हो गई है। इससे कबल हफ्ते को 1,95,880, इतवार के रोज़ 94,412 और पीर के रोज़ 93,356 कोरोना मरीज़ शिफायाब हुए थे। राज्यसभा के सदर नशीन एम वेंकैया नायडू ने आज अराकीन से उसूलों और रिवायत के मुताबिक ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा लेने की अपील की है। मुअत्तल अराकीन की मुअत्तल मनसूख न किए जाने के एहतजाज में अपोजिशन पार्टियों के ऐवान से वॉकआउट करने के बाद मिस्टर नायडू ने कहा कि अराकीन को ऐवान में लौटना चाहिए और बहस में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार अराकीन मुअत्तल हुए हैं, अपोजिशन को हुकूमत से सवाल करने चाहिए और हुकूमत को इसका जवाब देना चाहिए। ऐवान में एक नई सोच रिवाज पा रही है जो बात तशवीश है। उन्होंने कहा कि जमहूरी निज़ाम में सभी लोग उसूल के मुताबिक काम करें। उन्होंने कहा कि जो अराकीन मुअत्तल हुए हैं आखिर में वो हमारे रुकन हैं, उन्हें समझना चाहिए कि जो काम उन्होंने किया है वो नाकाबिल कबूल है। मिस्टर वेंकैया नायडू ने कहा कि वह ऐवान चलाना चाहते हैं और सभी अराकीन को ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहिए। वो बहस करें और फैसला करें, ऐवान की कार्रवाई में रखना ना डालें। यह सेहतमंद रिवायत नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की सिताइश करते हुए कहा कि उन्होंने जिस अंदाज से रवैया अख्तियार किया वो हर एक जमहूरियत पसंद को तरगीब देने और खुशी फराहम करने वाला है। 20 सितंबर को ज़रई सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले बिलों को मंजूर कराए जाने के दौरान अपोजिशन ने जमकर हंगामा किया और इस वक्त डिप्टी स्पीकर जो ऐवान की कार्रवाई की निज़ामत कर रहे थे हरिवंश के उनके सामने पहुँच गए और माइक तोड़ दिया और वहां रखे हुए कागजात को उठाकर फेंक दिया। पीर के रोज़ चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने वाक़े पर सख्त कार्रवाई करते हुए हंगामा करने वाले हज़ब इख्तिलाफ के 8 मेंबरान पार्लियामेंट को बकाया सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया था और ये मेंबरान पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में धरने पर बैठ गए और रात भर वहीं रहे। डिप्टी चेयरमैन आज सुबह धरना दे रहे मुअत्तल मेंबरान पार्लियामेंट के लिए चाय लेकर पहुँचे थे। डिप्टी चेयरमैन के इस तर्ज अमल की तारीफ़ करते हुए मिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट किया, बाहर की सरजमीन ने सदियों पहले पूरी दुनिया को जमहूरियत की तालीम दी थी। आज उसी बिहार की धरती से जमहूरियत के नुमाइंदे बने हरिवंश जी ने जो किया वो हर एक जमहूरियत पसंद को तहरीक और लुत्फ़ देने वाला है। सबने देखा कि 2 दिन कबल किस तरह उनकी तस्लील की गई, उन पर हमला किया गया और फिर वही लोग उनके खिलाफ धरने पर भी बैठ गए। लेकिन आपको खुशी होगी कि आज हरिवंश जी ने उन्हें लोगों को सुबह सवेरे अपने घर से चाय ले जाकर पिलाई। उन्होंने लिखा, इससे हरिवंश जी की फयाजी और अजमत का पता चलता है। जमहूरियत के लिए इससे खूबसूरत पैगाम और क्या हो सकता है, मैं इसके लिए उन्हें मुबारकबाद देता हूं, मोदी ने कहा। मुअत्तल किए जाने वाले अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट में डेरेक ओब्रायन और डोला सेन तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राजीव सत्तू, सैयद नासिर हुसैन और पवन बोरा कांग्रेस और CPI-M के रागेश और एलम लारन करीम शामिल हैं। पीर के दिन राज्यसभा से 8 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली को वापस लेने की अपील के साथ ही अपोजिशन से मंगल को राज्यसभा के बायकाट का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जब तक मुअत्तल किए गए मेंबरान पार्लियामेंट की मुअत्तली का हुक्मनामा वापस नहीं लिया जाता है, अपोजिशन राज्यसभा के इजलास में हिस्सा नहीं लेगा।
बताते चलें कि इतवार के दिन राज्यसभा में हंगामे के बाद 8 अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया गया था, जो कल से ही पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाजी धरने पर बैठे हुए हैं। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने मंगल को इन मुअत्तल किए गए मेंबरान पार्लियामेंट से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने अपने मुतालबात रखे। उन्होंने कहा कि हमने राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3 अहम मुतालबात रखे हैं। हमारा पहला मुतालबा है कि सरकार एक नया बिल लाए जिसमें इस बात को यकीनी बनाए कि कोई भी प्राइवेट कंपनी MPS के नीचे किसानों से कोई पैदावार नहीं खरीदे। दूसरा मुतालबा यह है कि स्वामीनाथन फार्मूले के तहत MPS मुल्क में तय हो। और तीसरा मुतालबा है कि भारत सरकार, रियासती हुकूमत या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस बात को यकीनी बनाए कि किसानों से तयशुदा MPS की कीमत पर ही उनका अनाज खरीदा जाएगा। जब तक ये तीनों मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम राज्यसभा की कार्रवाई का बाइकाट करते रहेंगे, उन्होंने कहा। 2 मिनट में नहीं होता, 3 मिनट में नहीं होता, इतना बड़े विषय होते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी सम टाइम यहाँ नोक झोंक में ही लगी जाती है। 1-1 मिनट पे हम ऐसे लड़ते हैं जैसे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। तो मेरा तो टाइम से ये कहना होगा कि इसके टाइम के बंधन में सीमाओं को पार्लियामेंट में हमने बांधे और उससे हमारी डी एस्केलेशन जो होगी 90% होगी अगर ये हम टाइम को बंधन में न बांधे हमारे MPs को, छोटी पार्टी को हो बड़ी पार्टी को, 90% डी एस्केलेशन होगा। जब MP सर यहां बोलता है तो वो खुश होके जाना चाहता है। वो चेयर के साथ लड़ाई करके, झगड़ा करके, तू मैं करके जाता है। वैसे ही पॉलिटिकल लीडर्स का स्टॉक पब्लिक में बहुत कम है, खत्म हो गया, और उस स्टॉक को हम यहाँ टाइम के उस झमेले में लड़ कर और जीरो खुद बना देते हैं। तो मेरा चेयरमैन से निवेदन होगा सब MPs की तरफ से, बड़ी पार्टी हो छोटा, इसको हम समय में न बांध लें। एक समंदर को हम एक कुएं में बंद करने की कोशिश न करें, ये तो समंदर है। ये मेरा निवेदन सबसे होगा। सबसे बड़ी दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था, ये तो आपने याद दिलाया इसलिए मैंने उसका भी उल्लेख किया। और इंग्लिश में जो मुहावरा है, मुहावरा कहते हैं हम प्रोवर्ब, द लॉस्ट स्ट्रॉ विच ब्रोक द कैमल्स बैक। I think the day before yesterday was the last straw which broke the camel's. मध्य प्रदेश के सिद्धि जिले के खड्डी खुर्द गांव में आसमानी बिजली गिरने से एक ही खानदान के 4 मासूमों की मौत हो गई। जिले के खड्डी खुर्द गांव के बच्चे बारिश से बचने के लिए दरख्त के नीचे खड़े थे। अचानक आसमानी बिजली गिरने से 3 बच्चे मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि चौथा बच्चे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मरने वालों में तेनंजय 3 सगे भाई बहन थे, जबकि चौथा चचेरा भाई था। एक ही परिवार के 4 चिराग बुझ जाने के बाद गांव में मातम छाया हुआ है। मालूमात के मुताबिक खड्डी खुर्द गांव के 4 बच्चे बारिश से बचने के लिए दरख्त के नीचे खड़े हुए थे, तभी तेज़ हवा के साथ तेज़ बारिश आ गई। थोड़ी ही देर में आसमानी बिजली उसी दरख्त पर गिरी। 3 बच्चे मंतोष नेहा साकेत 17 साल, दुर्गा साकेत 15 साल और 10 साल एक बच्चे की मौत हो गई और चौथा बच्चा उनका चचेरा भाई लखन साकित था। ज़ख्मी होने के बाद सिद्धि के अस्पताल रेफ़र कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। मरने वालों में 2 बेटियां और 1 बेटा और इसके भाई लखन सकेत का 1 बेटा बरजीत सकेत शामिल है। एक ही खानदान के 4 बच्चों की मौत के बाद गांव में गम का माहौल है। परिवार अचानक इस वाक़े से सदमे में आ गया है। उत्तर प्रदेश में बदायूं के सहसवान तहसील इलाके में 2 सगी बहनें और उसके एक भाई समेत 6 लोग गंगा में डूब गए, जिसमें से 4 को जिंदा बाहर निकाल लिया गया। एक लड़के की लाश मिली है, जबकि उसकी बहन का अब तक कोई सुराग नहीं लगा सका। गोताखोरों की टीम उसे तलाश कर रही है, लेकिन सुबह तक कोई कामयाबी नहीं मिली। नायब ज़िला अफसर लाल बहादुर सिंह ने कहा कि सहसवान के टटोरती गांव जमालपुर पोपरी के रहने वाले प्रेम सिंह की बेटी ममता वीरावाला और बेटा महावीर गांव के ही रंजीत सुमन पिंकी पीर की शाम गंगा के तट पर श्री घाट पर पुल के नीचे कास बनाने गए थे। काफ़ी धूप थी, इन सबको गर्मी लगी तो सभी नहाने लगे। गहराई में जाने से डूबने लगे। चीखो पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने किसी तरह से महावीर, रंजीत, सुमन और पिंकू को बाहर निकाल लिया, लेकिन ममता और वीराला बह गए और उनकी लाशों की तलाश जारी है।
इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म होती हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना चैनल INN।